अगर आपके पास कटे फटे पुराने नोट और आपके पास ऑयली नोट या किसी किस्म के भी नोट हैं और वो आपने उसको क्लेम उसका लेना है और स्टेट बैंक के पास या कमर्शियल बैंक के पास, तो उसका तरीकाकार क्या है? यानी कि अगर आपके पास नोट है और उसे आप तब्दील कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या तरीका अडाप्ट करना पड़ेगा? तो इससे पहले तो आप ये समझिए कि कौन से नोट जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं या क्लेम किए जा सकते हैं और कौन से करेंसी नोट पाकिस्तान में जो है वो क्लेम नहीं होते। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में, जो बैंक से रिलेटेड लोग भी हैं या पब्लिक के लोग भी हैं, तो उन्होंने कई कमेंट्स में ये पूछा कि काइंडली हमें इस बारे में ज़रूर बतलाएं। तो वो आज की वीडियो ये आपको बतलाएगी कि किस तरह आपके पास जो नोट हैं वो क्लेम के हैं और वो किस तरीके से आप जो है ना कमर्शियल बैंकों से या स्टेट बैंकों से वो उसको तब्दील करा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो वो नोट जो किसी शक्ल में भी जो है आप क्लेम नहीं कर सकते, और अगर स्टेट बैंक को भी आप क्लेम करेंगे तो वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें ये है कि जैसे अब आप देखें कि अगर आपके सामने ये नोट है और अगर ये हाफ कटा हुआ है, आधा यानी कि जो है वो मौजूद है और आधा मौजूद नहीं है, तो ये नोट जो है वो क्लेम आप इसको नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये नोट किसी भी वजह से कैंसिल कर दिया गया, किसी बैंक ने इस पर स्टैंप लगा दिया कैंसिल की, और कैंसिल अमूमन इसलिए लगाते हैं कि या तो मिसमैच नोट होता है, इधर का नंबर कुछ होता है इधर का नंबर कुछ होता है, या अगर ये फेक नोट होता है तब भी इस पर स्टैंप बाज़ का लगा दी जाती है। तो ये ऐसा नोट भी जो कैंसिल होगा, किसी बैंक ने से कैंसिल किया होगा, तो वो भी चेंज वो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपने इस नोट पर जानबूझकर इस पार्टेशन की है, मीनाकारी कर ली है, क्या जैसे कि तस्वीर पर मुझे बना दी है या कुछ और काम कर दिया आपने, और ठीक ना कोई स्याही फेर दी है, तो इस किस्म के नोट भी जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो ये तो वो बात होगी जो आप जो नोट क्लेम भी नहीं कर सकेंगे, और ऐसे नोटों की काउंटर पर जो है ना वो पेमेंट भी जो है ना बैंक किसी शक्ल में भी नहीं कर सकता। अब ऐसे नोट जिस पर अगर फ़र्ज़ किया उस पर कोई ऑयल गिर गया है या थोड़ा सा वो जल गया है, किसी साइड पे उसके नंबर भी जो है ना कुछ पढ़े जा रहे हैं कुछ नहीं पढ़े जा रहे, इसी तरीके से जो है ना वो किसी धुलाई में जो है ना वो बिल्कुल उसके कलर फेट हो गए हैं, तो इस किस्म के कोई भी जो नोट है, तो वो आप जेहन में रह के आपने ऐसे जो है ना वो लोग जो फटे पुराने नोट वटालो के लिए जो है वो अपने बाज़ारों में फिरते हैं उनको कतन भी ना दें। और इसका सिंपल सा और सादा सा हल है कि इस किस्म के नोट जो हैं, आप जो आपका मुतलका स्टेट बैंक है, जो आपके नज़दीकी स्टेट बैंक है, वहाँ पर जाएं। वो आपसे एक परफार्मा इसका फिलअप कराएंगे जिस पे आप पूरी डिटेल लिखेंगे, और इसके बाद जो है उसका आपके पास शनाख्ती कार्ड की कापी लगेगी और आपका बैंक अकाउंट जो है वो उसमें मेंशन होगा। और इस तरीके से 2 या 4 दिन में या 5 दिन में एक कमेटी जो है उसको एक्सेप्ट करने के बाद उन क्लेम के नोटों की जो अमाउंट बनती है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और इसलिए आपको ना तो किसी एजेंट को देने की ज़रूरत है ना ही किसी कमर्शियल बैंक को देने की ज़रूरत है। इसलिए ये अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो अपने काउंटर पर जो है ना वो क्लेम के नोट वसूल करता है, और आप जाएं और अपना क्लेम सबमिट कराएं और ऑनलाइन जो है वो पैसे जो है ना आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ताहम ये ख्याल है क्योंकि स्टेट बैंक को भी पता है कि बहुत से लोग धंधा करते हैं और वो लोगों से जो है ना वो नोट लेकर कम कीमत पर और अपना क्लेम जो है वो स्टेट बैंक में सबमिट कर देते हैं। तो वो स्टेट बैंक भी देखता है, उसकी इंतज़ामिया भी देखती है कि ये आदमी किस नेचर का है, हैबिचुअल तो नहीं है, ये बहुत सारी कैटेगरी के जो वो नोट लेकर आया है। तो इस तरह के नोट भी जो है ना वो क्लेम भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बड़ी इस हवाले से एहतियात की ज़रूरत है। और कोई भी शख्स जो है वो ऐसा उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो स्टेट बैंक की काउंटर पर बड़ी अच्छी सहूलत है, और वहाँ जाकर आप अपना ये नोट जो है वो चेंज करा सकते हैं, बजाय आप किसी कमर्शियल बैंक के पीछे हैं। और कमर्शियल बैंक वाले भी इस तरह के नोट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो नोट जो एक्सेप्टेबल हैं लेकिन काउंटर पर नहीं चलाए जा सकते, तो वो कमर्शियल बैंक जो है वो आपको रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन जो क्लेम के नोट होंगे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी शाख से आप चेंज करा सकते हैं।